अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और ऑन ग्राउंड ये विजुअल्स तो आप देखते हैं जब, तो शायद आप सोचते होंगे कि इतना ज़्यादा काम हो नहीं रहा, ये मैं कई वीडियो से बता रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि काम की रफ़्तार कितनी तेज़ है। अब ये आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट के विजुअल्स हैं और बेसमेंट के अंदर जो वाटर टैंक है उसके विजुअल्स हैं। वहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ ये फ़र्श बिछाया गया। ये आसान काम नहीं है, पहले सरिये को आपको काटना होता है, फिर बेंड करके उसका एक जाल बिछाना होता है। तो और ये डिफरेंट शेप्स में हो रहा है। ज़ाहिर है वो जो सेप्टिक टैंक्स थे या वाटर टैंक्स थे, सॉरी, उनके अंदर पहले बिछाया गया उनकी जाल, जो उनके फ़र्श के ऊपर और फिर उनकी दीवारों के ऊपर। ये एक छोटा एरिया था कवर करना, लेकिन वो जो ऊपर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी नीचे वाला हिस्सा भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये कवर कर लिया गया है और इसकी दीवारें तक यूँ ऊपर को जा रही हैं। लेकिन जो मेन एरिया है वो ये अब आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा एरिया है और उसमें से कितना कवर हो चुका है। लेबर फोर्स की तादाद भी आपको नज़र आ रही है कि कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये अपडेट है। और काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आते हैं जिसमें वो फ्रस्ट्रेशन का इज़हार करते हैं कि ये क्या हुआ कि इतने दिनों से सिर्फ जो है वो खड्डा ही इनसे नहीं भरा जा रहा और ऐसे तैसे। लेकिन ये आप याद रखिए, जिस तरह क्रिकेट की ज़ुबान में भी कहते हैं कि ये बुनियाद है, ये ओपनिंग है। तो ये फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो तभी उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगी। और इसके अलावा जो ब्रेकिंग एक न्यूज़ है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर तोड़ा जा रहा है। तो आप में से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उसकी बैक साइड पे। और ये वो एरिया है जहाँ पे बटकड़ाही डेरा और दारुल माही एक फ़िश शॉप है। तो उनको जो है वो नोटिस दे दिए गए हैं कि आप लोग अपना जो है बोरिया बिस्तर करें और यहाँ परमानेंटली आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। और उनकी शिफ्टिंग यहाँ से जारी है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का वो इलाका है जब आप मेन गेट से फ़िरोज़पुर रोड की तरफ जाएं। इसके ऑपोजिट साइड पे जो इमरान खान इनक्लोजर है वो उस साइड पे है, जहाँ से आप जब लिबर्टी से आते हैं तो पहले वो आपको जो है वहाँ आप मीट करते हैं। तो खैर ये अब इन रेस्टोरेंट ओनर्स को बता दिया गया है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो स्टैंड जिस तरह तोड़ा जा रहा है और दोबारा रिन्यू होगा, तो ज़ाहिर है उसके लिए शायद ये ज़रूरी था। और अब ये काम भी जो है वो सरअंजाम दिया जा चुका है। ज़ाहिर है मैंने बार बार कहा कि क्योंकि एक पुराना एग्जिस्टिंग स्टेडियम है, तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपने जो है फाउंडेशन बनाई और ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। यहाँ पे बड़े लवाजमात हैं और ये रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ भी ज़ाहिर है कोई नेगोशिएशन हुई होगी, उन्हें कोई टाइम दिया होगा, तभी जाके जो लोग कह रहे हैं कि फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर अब तोड़ रहे हैं तो पहले क्यों नहीं तोड़ा। तो ज़ाहिर है वो प्रोसेस हुआ होगा कि जो शॉप्स वगैरह हैं इनको नोटिस भी देना था। आप ऐसे ही उनको जो है वो बिल्कुल उनको मिडनाइट आप उनको कहें कि आप बस चले जाएं और सुबह से पहले पहले आप यहाँ ना हो, तो ऐसा भी नहीं होता। बार बार उसी तरफ मेरी बात जाती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग ज़्यादा टाइम लेती है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी टाइम लेती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है टाइम वो प्लानिंग में लगता है। और यहाँ क्योंकि बहुत ही अब्रप्टली शुरू किया गया सारा कुछ, तो प्लानिंग उस तरह नहीं थी, या प्लानिंग के लिए उतना टाइम नहीं था कि उसके लवाजमात पूरे किए जाए। तो आप एक तरह से आप कह रहे हैं कि सारे काम साथ साथ ही चल रहे हैं। काफ़ी दिनों से कमेंट्स को लेके मैंने कोई बात की नहीं, और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनका ज़िक्र किया नहीं। और वो जो मेरा इरादा था कि एक मैं डिटेल वीडियो सिर्फ कमेंट्स के लिए करूँगा, वो आपसे प्रॉमिस है कि वो मैं करूँगा। उम्मीद है कि आज ही करूँगा और आज ही अपलोड कर दूँगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनमें से ज़फ़र अहमद का मैं नाम लूँगा। बहुत ही आप जो है वो डिटेल कमेंट्स करते हैं और ऐसा लगता है कि आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी पता है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन को लेकर हमारी मालूमात जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोसेस हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके हमारी मालूमात बहुत ही कम है। और हमें जो रिपोर्ट मिलती है सोर्सेज से या जो हम अपने तौर पे कुछ डिग आउट करते हैं, तो हो सकता है कि कहीं हम गलत टर्म भी यूज़ कर लें, कहीं पे जो है वो स्लैंग में जो टर्म यूज़ होती है आम में वही यूज़ करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर है हमारी फील्ड तो है नहीं। लेकिन आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो कीप देम कमिंग और इसी तरह हमारी रहनुमाई करते रहें। बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी ज़्यादातर इसी चीज़ को लेकर हैं कि किसी तरह ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनने चाहिए
اور کچھ کو جو ہے ظاہر ہے جس طرح مجھے بھی ہیں کنسرن ٹائم لائن کو لے کے، لیکن ظفر صاحب کا ہی شاید کامنٹ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی غرض نہیں انہیں کہ یہ جو ہے پروجیکٹ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل ہوتے ہیں یا نہیں، اس سے انہیں غرض صرف اس چیز سے کہ اب ایک دفعہ یہ کام شروع ہو گیا تو ایک ورلڈ کلاس لیول کے یہ پروجیکٹ ان کی کمپلیشن ہونی چاہیے ونس اینڈ فار آل، نہ کہ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کراچی اسٹیڈیم پہ اب سے کچھ سال پہلے اربوں روپے ضائع کیے گئے وہ چھت لگا کر، لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس چھت کو بھی اکھاڑ دیا گیا کیونکہ ظاہر ہے نہ اس کی پلاننگ تھی، نہ اس کی ضرورت تھی، اور نہ ہی وہ صحیح طریقے سے لگایا گیا۔ واللہ عالم اس میں کتنے پیسے کھائے گئے، کس نے مال بنایا، یہ تو باتیں شاید کبھی کھلیں تو کھلیں۔ آخر میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو کامنٹ کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں۔